नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे हाल ही में जारी की गई UDISE प्लस की रिपोर्ट। इस डेटा के अकॉर्डिंग पेंडेमिक के प्रभाव को देखा गया ऑन दी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जिसके अनुसार 20,000 से ज़्यादा स्कूल्स शटडाउन हुए। वहीं दूसरी तरफ 1.89 लाख, लगभग 1.9 लाख टीचर्स ने एग्जिट कर दिया फ्रॉम देयर जॉब्स। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द डेटा एंड एवरीथिंग। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो जो सेकेंड वेव थी कोविड-19 पेंडेमिक की, जिसने इंडिया के स्कूल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा हिट किया, जिसमें 20,000 से ज़्यादा स्कूल्स विच इज़ ओवर 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स दे शट डाउन। इसी के साथ साथ क्लोज टू 1.89 लाख टीचर्स जो कि हैं ऑलमोस्ट 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं, उन्होंने एग्जिट कर दिया अपने वर्कफोर्स को। ये जो रिपोर्ट है ये इतना ही नहीं बता रही, इसके आगे ये बताया गया कि जो भी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की सिचुएशन है जिसको रिफ्लेक्ट किया गया है, उसमें पता लगता है कि 2 गुने से ज़्यादा बच्चों ने ट्रांसफ़र किया है फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल्स। तो प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ ट्रांसफ़र देखा गया है कम से कम दुगुने बच्चों का, व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड टू द फर्स्ट ईयर ऑफ पेंडेमिक इन द सेकेंड ईयर ऑफ पेंडेमिक। ठीक है, ऐसा पता लगा है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDISE प्लस डेटा से, जो कि जारी किया गया है 2021-22 के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्कूल सिस्टम पर जो कोविड पेंडेमिक की फर्स्ट वेव थी उस समय भी प्रभाव पड़ा था, एजुकेशन पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है अगर दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो। चलिए, अब यहाँ पर अगर ड्रॉप देखा जाए नंबर ऑफ स्कूल्स में, एग्जैक्ट नंबर्स की अगर बात करें, हमने कहा 20,000 हम बोल रहे हैं, तो जो ड्रॉप है वो कितना कहाँ से कहाँ हो गया। तो जो स्कूल 2020-21 में 15.09 लाख थे वो घटकर 14.89 लाख हो गए 21-22 में, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिप है। और ये डिप जो है ये सेकेंड डिप है इतना ज़्यादा जब से UDISE की काउंटिंग को मैनेज कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। कब से कर रहा है? 2018-19 से। 2018-19 के बाद से डेटा इकट्ठा होता है, उसमें सेकेंड टाइम इतना ज़्यादा डिप देखने को मिला है। अगर स्कूल्स के टोटल नंबर की बात की जाए, जो 20,000 स्कूल्स हैं, अगर उनको परसेंटेज वाइज देखा जाए कौन कौन से तरह के स्कूल्स बंद हुए हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स बंद हुए हैं 24%, वहीं सरकारी स्कूल जो शट डाउन हुए हैं वो 48% हैं। अगर शेयर की बात करें, बचा हुआ जो शेयर है विच इज़ अराउंड 28%, दिस अमाउंट्स टू 72%। यस, तो बचे हुए 28% आर ईदर गवर्नमेंट एडेड स्कूल या फिर अदर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, इसी के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे और स्टेट वाइज कैसा डिप देखने को मिला है अलग अलग राज्यों में। ना केवल स्कूल की शटिंग डाउन की बात करेंगे, बल्कि टीचर्स जो उन्होंने एग्जिट कर दिया है अपने जॉब से, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDF। इस चैनल पर आपको सभी PDFs मिल जाएंगी। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो मेरी स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLife10। चलिए, जो रिपोर्ट है जिसमें ट्रेंड दिखाया देखने को मिला है, हमें जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जो शिफ्टिंग है प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा डीपन हुई है ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। जो उसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक कॉस्ट है पेंडेमिक की से मार्क्ड बाय जॉब लॉसेज एंड पे कट्स, इसको भी दिखा रहा है। अब प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ बच्चा शिफ्ट हुआ है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में जॉब की जो ले ऑफ्स हुए, जॉब कट्स हुई या फिर उनकी सैलरीज रिड्यूस की गई, तो टीचर्स ने भी छोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे शिफ्ट हुए टू दी गवर्नमेंट स्कूल्स हियर। जो पीरियड था ये पूरा का पूरा, इसमें एनरोलमेंट जो था गवर्नमेंट स्कूल में वो इंक्रीज़ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि शिफ्ट देखने को मिला है और ये इंक्रीज़ हुआ है 83.35 लाख। वहीं प्राइवेट स्कूल में ये घटकर हो कितना घटा है? ये घटा है 68.85 लाख। ठीक है, नाउ जो डिक्लाइन है इन टोटल स्कूल्स इज मेनली ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्कूल्स। ये कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो डिक्लाइन देखने को मिला है वो इसलिए क्योंकि स्कूल्स बंद रहे थे, जो प्राइवेट या किसी और के मैनेजमेंट में थे वो स्कूल पेंडेमिक के टाइम पे बंद रहे हैं, सभी स्कूल्स बंद रहे हैं, इसकी वजह से भी शटडाउन देखने को मिला है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लॉस। नाउ जो रिपोर्ट है ये कहीं से भी उस फैक्टर को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही है जिससे नंबर ऑफ टीचर्स जो फॉल हुआ है, मतलब जो लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ी हैं उसको नहीं पता लगा पा रहे हैं।
इसके लिए कोई पॉसिबल फैक्टर्स अभी नहीं पता लगे हैं इस रिपोर्ट में, ठीक है। और जो वर्सनिंग है ऑफ द अदर इंडिकेटर्स जैसे ड्रॉप आउट रेट्स भी क्या हुए हैं, वो भी और ज़्यादा वर्सन हो गए हैं। मतलब बच्चों ने जो स्कूल ड्रॉप आउट किया है वो नंबर्स भी बढ़े हैं। अगर हम स्टेट वाइज डिटेल की बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज शेयर इन डिक्लाइन ऑफ स्कूल्स अगर हम देखें तो 83.09% MP गवर्नमेंट स्कूल्स, द रेड वंस आर गवर्नमेंट स्कूल्स, ये डिक्लाइन हुआ है नंबर ऑफ शेयर। ब्लू वंस आर दी प्राइवेट स्कूल्स। इन MP, असम एंड ओडिशा यहाँ दिखा रहे हैं, यहीं पर डिप इन दी नंबर ऑफ टीचर्स कितने कम हुए ये भी देखने को मिल रहा है आपको। सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें पंजाब में देखने को मिल रहा है 7.9%। वहीं इसके बाद आता है आपका कर्नाटका, ओडिशा नंबर 2, कर्नाटका नंबर 3, असम नंबर 4, राजस्थान 5, देन वी हैव बिहार एंड देन गुजरात, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, अकेला मध्य प्रदेश अगर ड्रॉप की बात करें हम गवर्नमेंट स्कूल्स के तो 6,457 स्कूल्स यहाँ पर ड्रॉप हुए हैं या बंद हुए हैं, जो कि 66.82% है टोटल ड्रॉप्स का इन गवर्नमेंट स्कूल्स। 66% है ये जो टोटल ड्रॉप हुआ है उसका। वहीं प्राइवेट हैं 1,167 प्राइवेट स्कूल्स, जो कि 24% है टोटल प्राइवेट स्कूल शटडाउन का, ठीक है। ये हाईएस्ट नंबर है इन दी स्टेट और यूटीज इन इंडिया। वहीं अगर हम टीचर्स की बात करें, लेस टीचर्स की बात करें तो एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड गोवा, सभी यूटीज और स्टेट्स में कम टीचर्स देखे गए हैं पिछले साल के मुकाबले। तो वहाँ पर भी ड्रॉप सब जगह, ऑलमोस्ट सब जगह देखा गया है। इसी के साथ साथ अगर 19-20 और 20-21 की बात करें तो जो कैटेगरी ऑफ टीचर्स रिकॉर्डेड थे उसमें राइज हुआ था, नंबर इंक्रीज हुआ था, लेकिन वही नंबर ऑफ स्कूल, ये नंबर ऑफ टीचर्स राइज हुए थे 8848 वाइल द नंबर ऑफ स्कूल्स हैड इंक्रीज बाय 1428। 19-20, 20-21 के बीच में। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं दिस इज 2021, हम 21-22 में हमने ड्रॉप देखा है और काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखा है, मतलब 20,000 स्कूल शट डाउन हुए हैं, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट राउंड हुआ है जिसमें अगर हम टीचर्स की बात करें, इन द लेटेस्ट राउंड जहाँ पे ये पूरी रिपोर्ट का डेटा कलेक्ट हुआ है, तो उसमें राजस्थान में एज मैनी एज 1197 प्राइवेट स्कूल्स शट डाउन हुए और टीचर्स 31,148 लेस टीचर्स देन प्रीवियस ईयर। तो 31,148 कम टीचर्स रहे प्रीवियस ईयर के मुकाबले। कंपेयर किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा हिट क्षेत्र, वर्स्ट हिट क्षेत्र माना जा रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो ड्रॉप हुए हैं। वहीं नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स जो शट डाउन हुए हैं वो कम हुए हैं, 135 से कम हो गए हैं, मतलब 135 स्कूल्स शट डाउन हुए हैं राजस्थान में। दूसरे नंबर पे अगर टीचर्स के कंपेयर की बात करें कि टीचर्स जो घटे हैं, टीचर्स का नंबर जो घटा है, वही उड़ीसा में जहां स्कूल ड्रॉप हुए हैं 1984, इंक्लूडिंग 289 रन प्राइवेटली टोटल स्कूल्स में से। तो 1984 स्कूल्स ड्रॉप हुए जिसमें 289 प्राइवेट थे। वहीं टीचर्स 24,638 नंबर 2 पर, जो टीचर्स के आंकड़ों में गिरावट आई है, टीचर्स नंबर ऑफ टीचर्स जो रिड्यूस हुए हैं। नंबर 2 पे ओडिशा है, उसके बाद कर्नाटका है, फिर पंजाब नंबर 4, 5 पर बिहार है, असम एंड गुजरात। दीज आर दीज काइंड ऑफ कह सकते हैं जो टीचर्स ने जॉब छोड़ दी हैं, जो निकल गए हैं, है ना, एग्जिट हो गए हैं। नाउ देयर वाज अ ड्रॉप इन टीचर्स नंबर इवन इन द स्टेट्स वेयर नॉट मेनी स्कूल्स हैव शट। ये तो चलो यहाँ पर तो स्कूल्स भी बंद हुए हैं जो हमने फर्स्ट 2 नंबर्स देखे, बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टीचर्स का नंबर है वो ड्रॉप हुआ है उन राज्यों में भी जहाँ पर इतने स्कूल्स शट नहीं हुए हैं, बंद नहीं हुए, लेकिन फिर भी प्रोफेशन चेंज देखने को मिल रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है, UDISE प्लस रिपोर्ट जिसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इम्पैक्ट है कोविड-19 पेंडेमिक का वो क्रॉस कटिंग का है देखा जाए तो, जो कि पर्टिकुलरली नोटिस किया गया एनरोलमेंट ऑफ यंग एंड वल्नरेबल किड्स में, लाइक प्री नर्सरी क्लासेस। मतलब ये कौन से बच्चे हुए, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो एडमिशन्स थे, जो प्राइमरी और प्री नर्सरी वाले एडमिशन्स थे, वो डिले हुए। पेरेंट्स ने बच्चों को पेंडेमिक की वजह से एडमिट ही नहीं करवाया स्कूल में, उनका एडमिशन ही नहीं करवाया कि पेंडेमिक खत्म, क्योंकि स्कूल नहीं जाएगा बच्चा, तो उसको ऑनलाइन क्लास के लिए एनरोल नहीं किया। तो उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नंबर इस वजह से भी घटा है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ठीक है, क्योंकि लोगों ने पोस्टपोन कर दिया एडमिशन बच्चों का, ठीक। वहीं जो एनरोलमेंट है प्री नर्सरी सेक्शंस में, आंगनवाड़ी को छोड़कर, आंगनवाड़ी को कौन मैनेज करता है, इट इज़ रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बाकी सब जो हम पढ़ रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, ये रिपोर्ट जो आई है।
आंगनवाड़ी को कौन ध्यान रख रहा है, ध्यान रखेगा, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो एनरोलमेंट है प्री प्राइमरी सेक्शंस में वो ड्रॉप हुआ है 11.5 लाख, इतने कम बच्चों का एडमिशन हुआ, एनरोलमेंट हुआ। वहीं प्राइमरी लेवल 1 to 5 क्लास जो होती है वहाँ पर जो रजिस्टर्ड है वो ड्रॉप हुआ है 1.79 लाख। इसी के साथ साथ जो ड्रॉप आउट है प्राइमरी लेवल पे, यहाँ पे जो ड्रॉप आउट है वो भी इंक्रीज हुआ, जिसकी बात हमने शुरुआत में भी की थी कि ड्रॉप आउट भी वर्स हुआ है। तो प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट पिछले साल 0.8 था, वो बढ़कर 1.45% हो गया बच्चों ने जिन्होंने स्कूल छोड़ा प्राइमरी लेवल पे। अपर प्राइमरी लेवल पे 1.9 से 3.02% हो गया बढ़कर। सेकेंडरी लेवल पर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, इट रिड्यूस फ्रॉम 14.6 to 12.6। तो सिर्फ अप सेकेंडरी लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि ये इंक्रीज होने की बजाय रिड्यूस हुआ है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि सेकेंडरी लेवल पे ड्रॉप आउट कम हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। वहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट रेशो इन्होंने निकाल कर बताया इस रिपोर्ट के द्वारा, विच इज़ द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। नाउ व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इज जो भी एनरोलमेंट्स हुए हैं, जितने भी एनरोलमेंट हुए हैं किसी स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन पे, लेट्स से 12th क्लास के लिए हम एनरोलमेंट देख रहे हैं, लेट्स से हाइपोथेटिकली, तो x एनरोलमेंट हुए हैं, फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन दैट एज ग्रुप, उस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, कितने बच्चे हैं जो स्पेसिफिक एज अप्रोप्रिएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है फॉर दैट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो ये निकलता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ठीक है, इस एज ग्रुप में। यहाँ पर ये भी मार्जिनली डिप हुआ है एट दी सेकेंडरी लेवल। तो जो GER है ये डिप हुआ है सेकेंडरी लेवल पर, कितना, 79.8 से 79.56, तो थोड़ा सा डिप हुआ है। लेकिन बाकी लेवल्स पे यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है कि यहाँ बाकी जगहों पर ये बढ़ा है एट ऑल दी अदर लेवल्स, विच इज़, अगर प्राइमरी की बात करें तो 101 था, 101% था 2018-19 में, 104.8 हो गया 21-22 में, तो बढ़ा है यहाँ पर एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ग्रॉस एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं। अपर प्राइमरी में भी ये बढ़ा है, इसी तरह हायर सेकेंडरी में भी क्या हुआ है, 57, 21, 22 में 50 था, इससे इंक्रीज हुआ है, तो विच इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज। ये एक पॉजिटिव है जो डेटा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो GER है जिसका जो 100% से ऊपर आता है वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ओवर और अंडर एज चिल्ड्रन इन द पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन। जैसे यहाँ पर आया है प्राइमरी में 101, तो जब भी 100 से ऊपर होगा तो ये दिखाएगा कि अंडर एज या ओवर एज बच्चे ज़्यादा हैं उस लेवल पर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द रिपोर्ट हैज सेड। आई होप यू अंडरस्टूड द रिपोर्ट। थोड़ा फैक्चुअल था ये टॉपिक, दिस वाज इंपॉर्टेंट, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री इशू करती है, क्या क्या इसमें आता है, तो बेसिकली कितना डिफरेंस आया है एजुकेशन पे, क्या प्रभाव पड़ा है, इन द फिगर्स आपको इस रिपोर्ट से पता लग रहा है कंपैरिजन के साथ पिछले साल से। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 फॉर ऑल दी सब्सक्रिप्शन टू अवेल द डिस्काउंट हियर। कॉम्बो के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। बैचेस 3 तारीख से शुरू हो चुके हैं, मेरे बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, सुबह 10:30 बजे आप एनरोल कर सकते हैं उस बैच के लिए। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। कम्पीट इज़ नाउ लाइव, जिसमें बैटल एंड नो वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ स्टैंड करते हैं आप ये जान सकते हैं। यहाँ पर आप लैपटॉप और बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। इसके साथ साथ UCSC होने वाला है 13 नवंबर को, अभी जाकर एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10। चलिए, 0% EMI का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सिर्फ कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, 0% EMI होगी, इसमें 0% का EMI होगा, बेसिकली कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नाउ 79 क्वेश्चंस में से 57 क्वेश्चंस UPSC CSC GS मेंस के हमारी टेस्ट सीरीज से थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आप अभी जाइए, ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज और बेनिफिट उठाइए इस टेस्ट सीरीज का, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें। कॉम्बैट संडे को होने वाला है 6 नवंबर को, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, 50% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारे गिवन है आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लास्ट माइल, विच इज़ द फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2022, जहाँ पर आपको डैफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू के साथ साथ करंट अफेयर क्लासेस और स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस भी मिलने वाली हैं। द कोड दैट यू नीड टू यूज इज NDLive10। इसी के साथ आप डाउट ब्राउज फीचर भी जाकर अवेल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर मेंस के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। That was it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications of our latest updates. Code is NDLive10. Thank you so much guys. God bless.